तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है ओमिक सर्किट या ओमिक कंडक्टर, है ना। माने कंडक्टर भी लिख सकता है, और नॉन ओमिक सर्किट। तो आपको खुद से समझ में आ गया, ओम लिखा हुआ है, मतलब जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करे वो कहलाएंगे ओमिक। ठीक है। तो ओबेस ओम्स लॉ, पहला कंडीशन यही है कि ओमिक सर्किट जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, माने V इक्वल टू आई आर जो होता है उसके हिसाब से चलते हैं। फिर जो इनका वी आई ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। यदि मैं करंट और पोटेंशियल के बीच, पोटेंशियल इधर रहता है करंट इधर रहता है, इनके बीच ग्राफ खींचो तो मुझे कैसा मिलेगा, लीनियर मिलेगा। ठीक है। जितने भी मेटलिक कंडक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, ओमिक कंडक्टर होते हैं। ठीक है। और जो ओमिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है इससे डिफाइन कर सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज रेसिस्टेंस। तो ऐसा कर सकते हो, द रेशियो ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओमिक सर्किट एंड द करंट फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो इसमें रेसिस्टेंस का ये फार्मूला। ठीक है, सेम ही है। तो आपको ये लाइन लर्न नहीं करना है, ये लर्न करना है और इसको पढ़ देना है, लाइन बना देना है। ठीक है। अब ये हो गया नॉन ओहमिक सर्किट। अब अपने आप पता चल जाएगा, जो आपने इसमें लिखा है उसका सब क्या करते जाओगे, रिवर्स करते जाओगे, उल्टा उल्टा। जैसे यहाँ पर डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए तो इसका नाम क्या है, नॉन ओमिक सर्किट कहला गया, कंडक्टर कहलाया। जो वी आई ग्राफ होता है ये लीनियर नहीं होता है। यदि इनके बीच का मैं ग्राफ खींचूं तो ये वी है, ये आई है, कुछ भी हो सकता है, जिग जैग करके कैसे भी बना दो, सीधा छोड़ करके ऐसा ग्राफ इसका हो सकता है। ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे उसमें सारे क्या होते हैं, मेटलिक कंडक्टर्स। तो मेटलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओमिक होते हैं। और जो नॉन मेटलिक होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वो मटेरियल होते हैं जो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी को पास नहीं करते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट हो या एक्वस स्टेट हो तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगते हैं। जैसे साल्ट है, नमक है, NaCl। तो जब वो सॉलिड फॉर्म में रहता है तो करंट पास नहीं होता, लेकिन उसको घोल दो तो करंट पास होने लगता है। ठीक, तो वो क्या कहलाया, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सेमीकंडक्टर से बने हुए डायोड होते हैं, थायरिस्टर्स होते हैं, ट्रांसिस्टर्स होते हैं, ये लास्ट वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे। ये सभी क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना है, फोर्थ नंबर का, डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो the ratio of voltage change across ohmic circuit and change in current delta I in its called dynamic resistance। तो इसको पढ़ना है, क्या है ये, डेल्टा का मतलब चेंज है, चेंज इन वोल्टेज, द रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए नॉन ओहमिक कंडक्टर इज नोन एज डायनेमिक रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर जनरली इससे क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओमिक कंडक्टर। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपको दे दिया ऑप्शन में Cu, ठीक है, सेकंड में दे दिया मान लो जो सेमी कंडक्टर, फिर दे दिया इलेक्ट्रोलाइट, फिर दे दिया डायोड, या फिर दे दिया सिलिकॉन। क्या होना चाहिए, तो अभी आप पढ़े हो कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओमिक होते हैं। तो इसमें पता करो मेटल्स कौन है, कॉपर। कॉपर क्या है, मेटल, इसलिए ओमिक कंडक्टर है। ये सारे कितने हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर है। ठीक है।